यहाँ लाइट ठीक रहता है ना। पिछली बार भी यहीं दिए थे लाइट। लाइट जला दीजिए तो क्लैरिटी आ जाएगा ज्यादा। यहाँ से ज्यादा क्लैरिटी आता है, चिलमराहट आ जाता है। आज मैं शशिकांत मिश्रा जी आ गए हैं और जल्दी से जल्दी आप लोग लाइव में जुड़ जाइए, शेयर कीजिए। आज बेलसंड और रीगा विधानसभा को भी पे भी नजर डालना है हमें। शशिकांत मिश्रा जी को नमस्कार, और जुड़ जाइए। आज ज्यादा टाइम नहीं दूंगा मैं आपको जुड़ने के लिए। शेयर करें। और आप लोग कैसे हैं? विजय कुमार जी को नमस्कार, अरुण पटेल जी को नमस्कार। बहुत मजा आ रहा है, बहुत। पूछिए मत, इतना मजा आ रहा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग में बहुत मजा आ रहा है। जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, भगदड़ मचा हुआ है उनके बीच। अच्छा लगता है आप लोगों से जुड़ना, बातें करना, अपनी समस्याओं को शेयर करना। आप जब अपनी समस्याएं हमसे शेयर करते हैं और उनको मैं दूर करता हूं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जुड़ जाइए, 2-3 मिनट का टाइम और लीजिए और जुड़ते रहिए। जैसे करंट लगा था, उसका क्या नाम था? सूरज। देख लीजिए। बहुत परिवर्तन दिखने को मिल रहा है शिवहर में। काम हो रहा है। भ्रष्टाचारी लोग डर डर रहे हैं रिश्वत लेने से। ले तो रहे हैं, अभी भी रिश्वत, तरीका बदला है उनका, कम हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम शुरू करते हैं। बागमती मैया को प्रणाम, बाबा भुवनेश्वर नाथ महाराज की जय। दोस्तों, आज शुरुआत करते हैं कुछ एक बातों से। एक आध घटना घटी है शिवहर में जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। एक जगन्नाथ शाह है, वी मार्ट के बगल में, वी मार्ट है समाहरणालय के सामने। वी मार्ट के बगल में एक होटल है जो जगन्नाथ शाह का लड़का चलाया करता था। लड़के का नाम थोड़ा मैं भूल रहा हूं। उसके होटल में बारिश के पानी गिरने से जल जमाव हो गया था। ये नगर पंचायत की कुव्यवस्था है। और नगर पंचायत के जो अध्यक्ष हैं अंशुमान नंदन सिंह, वो कुंभकर्णी निद्रा में सोए हुए हैं। और जो नगर पंचायत एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, वो तो पता नहीं कौन सी निद्रा में सोए हैं। कुंभकर्ण को भी तो 6 महीने में जगा दिया गया था। इनको तो मुश्किल लग रहा है कि मुझे, इनको तो अंदर जाने के बाद ही जागेंगे ये। तो इनकी कुव्यवस्था के कारण जगह जगह पे आप देख रहे हैं शिवहर में, जगह जगह से हमारे पास तस्वीरें आ रही हैं। तस्वीरों में ये साफ साफ दिख रहा है कि कोई भी सड़क शिवहर की ठीक नहीं है। शिवहर की सड़कें जर्जर स्थिति में हैं, बहुत ही दयनीय स्थिति में है शिवहर की सड़कें। ऐसा लग रहा है जैसे नगर पंचायत में कोई काम हुआ ही नहीं। नगर पंचायत में जो फंड आया है, वो फंड लगता है इन सब ने मिलकर पूरा का पूरा ही गबन कर लिया है। ये साफ साफ जाहिर हो रहा है कि कुछ भी काम नहीं हो रहा। तो मैं दोस्तों ये कहना चाहता हूं कि नगर पंचायत की कुव्यवस्था के लिए सीधा तौर पे जिम्मेदार एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नगर पंचायत और नगर पंचायत अध्यक्ष हैं, जिन्होंने पूरा का पूरा गबन कर लिया है। और इस फंड के गबन के कारण, और डीएम भी जिम्मेदार है क्योंकि नगर पंचायत भी डीएम के पास ही आता है और डीएम भी बहुत ज्यादा जिम्मेदार है।
सड़क की स्थिति आपने देखी। एक तस्वीर मैंने डाला था, वो तस्वीर नगर पंचायत के गेट नंबर 1 का था, जो प्रवेश द्वार है उसके सामने था। उसमें एक साइकिल अंदर गिर गया है। तो डीएम साहब तो अंधे हैं ही, उन्हें भी नहीं दिखाई देता कि सड़कों की इतनी जर्जर स्थिति है। तो मेरे कहने का मतलब है, ये पूरा शिवहर की नगर की व्यवस्था, कुव्यवस्था के लिए 3 व्यक्ति मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। नगर पंचायत अध्यक्ष, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नगर पंचायत और डीएम, जो आपके जिला पदाधिकारी हैं। ये मुख्य रूप से ये तीनों जिम्मेदार हैं। और अभी आप हालात किसी से छुपा नहीं है, जगह जगह से तस्वीरें आ रही हैं, आप देख रहे हैं फंड का पूरा गबन हो चुका है। तो ये सब जो हालात हैं, ये हम देख ही रहे हैं कि ये हालात बहुत ही दयनीय हैं। और इस दयनीय हालात के लिए जिम्मेदार मुख्य रूप से ये 2 व्यक्ति हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं, मैं आपसे इस लाइव के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये जो जगन्नाथ जी के लड़के की मौत जो हुई है, इस मौत के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार यही तीनों व्यक्ति हैं। और ये मौत होने के बाद उनको ये पता नहीं था कि बिजली विभाग और जो नगर पंचायत है मुख्य रूप से जिम्मेदार है। बिजली विभाग और नगर पंचायत मुख्य रूप से जिम्मेदार होने के कारण हमने इनको प्रेरित किया, जगन्नाथ जी को, कि आप इनके खिलाफ केस डाल सकते हैं। और फिर मैंने आवेदन तैयार किया, इनको 20 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति देने की बात करी और अब जाके इनका केस दर्ज हुआ है। तो ये हमारे मुहिम की सफलता है कि शिवहर थाना में इनके खिलाफ केस दर्ज हो गया है। ये 2 विभाग के खिलाफ, एक विभाग नगर पंचायत है और दूसरा विभाग बिजली विभाग है। इन दोनों के खिलाफ दर्ज हो चुका है मुकदमा का नंबर है 6/20। आप देख सकते हैं ये मुकदमा दर्ज हो गया है। तो ये हमारे मुहिम के कारण ये मुकदमा दर्ज हुआ है नगर पंचायत और बिजली विभाग के खिलाफ। इन दोनों के नेग्लिजेंस की वजह से ये जगन्नाथ जी का जो 22 साल का लड़का था, उसको करंट का झटका लगा और करंट के झटका लगने के कारण उसकी मौत हो गई। 22 साल का लड़का। इनके परिवार की स्थिति ये है कि ये खुद ही बहुत ही वृद्ध अवस्था में है। इनका एक छोटा सा लड़का और बच रहा है और 2 लड़कियां हैं, उसमें से एक लड़की शादी की उम्र की हो चुकी है। उसका उम्र हो चुका है कि वो उसकी शादी कर दी जाए और अब कोई कमाई का साधन नहीं रह गया है। तो अब इनकी दुर्दशा के लिए, इनकी दयनीय स्थिति के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार ये 2 विभाग हैं। इस विभाग के खिलाफ हमने मुकदमा दर्ज करा दिया है शिवहर थाने में। शिवहर थाना प्रभारी का सहयोग रहा इसमें। 6/20 मुकदमा है, वो दर्ज हो गया है और इनको अब कोर्ट के थ्रू इन 2 विभागों से 20 लाख कम से कम कोशिश की जाएगी, ज्यादा से ज्यादा राशि दिलाने की। 20 लाख रुपए तक की राशि इनको दिलवा दी जाएगी। दोस्तों, हमारा मुहिम है हमेशा किसी भी गरीब, किसी भी व्यक्ति जिसके साथ अन्याय हो रहा हो, उसको न्याय दिलाना। और हम इस मुहिम में कामयाब हुए हैं और आगे हम फिर, अगर इनका सहयोग रहा तो हम आगे इनके लिए सब कुछ करेंगे। दोस्तों, अब मैं एक हमारे सामने इस लाइव पर एक महिला आई हुई हैं, जिनसे हम परिचय कराएंगे अभी आपको थोड़ी देर में। उनके साथ भी कुछ अन्याय हुआ है, वो इस पर आपको कुछ बताएंगी। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि जगह जगह जो गांव की गलियां हैं उस पे आते हैं। इंदिरा आवास योजना की बात करते हैं। इंदिरा आवास योजना में अब आपको बताएं कि शिवहर जिला के जो 5 ब्लॉक हैं, उसमें बीडीओ की सैलरी रोक दी गई। जैसा कि मैंने आपको पिछले लाइव में भी कहा था, वो इसलिए रोक दी गई है कि इनका पूरा नहीं होता, इनकी जो टारगेट है वो पूरा नहीं होता। और टारगेट इसलिए नहीं पूरा होता क्योंकि ये कमीशन चार्ज करते हैं। हर गरीब आदमी कमीशन देने के लिए 30,000 रुपए जो कमीशन है चार्ज करते हैं, वो 30,000 रुपया देने में सक्षम नहीं है, इसलिए वो दे नहीं पाते हैं। इसलिए इनको इंदिरा आवास योजना अलॉट नहीं किया जाता है और फाइनली जो उसका फंड है वो वैसे का वैसे पड़ा रह जाता है। ये पहली बार मैंने आपको बताया था, ऐसी कोई स्थिति भारत में, ये बड़ी विचित्र स्थिति है कि मांग से ज्यादा पूर्ति है। मांग से ज्यादा पूर्ति है, ऐसा संभव ही नहीं है। इकोनॉमिक्स के सारे नियम को फेल कर देता है, मांग से ज्यादा पूर्ति, जबकि वो फ्री दिया जा रहा है। अगर आप किसी चीज को फ्री बांटे तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ बचेगा सरकार के पास।
लेकिन वो फ्री देने के बावजूद भी लोग उसे लेने को तैयार नहीं है। तो आप समझ रहे हैं कितने बड़े स्तर पर ये घोटाला है और घोटाला ये चल रहा है। तो अब फिर से मैं आपको दोबारा ये रिकॉल कराने के लिए कह रहा हूं, 300 से 400 इंदिरा आवास योजना हर पंचायत को दिया गया है। 53 पंचायत में आप फॉर्म भरें और अपना लिस्ट मांगे, वीडियो से जाके लिस्ट में नाम दिया गया है, लिस्ट मांगे और उस लिस्ट में नाम ढूंढे अपना। आपको फ्री 1 रुपया नहीं देना है, ये ध्यान रखिए। किसी भी वीडियो, किसी भी आवास सलाहकार, कोई भी व्यक्ति जो आपका जनप्रतिनिधि होने के नाते आपके पास आता है और ये कहता है कि आपको मैं दिला सकता हूं इंदिरा आवास योजना, आप बिल्कुल उसे मना कर दें। 1 रुपया नहीं देना है आपको, ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। और 300 से 400 व्यक्तियों का हर पंचायत में नाम आ गया है। आप अपना नाम का पता ब्लॉक में जाके वीडियो से उसके लिस्ट मांग सकते हैं और उसमें पता कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको देने से मना करता है तो इस संदर्भ में आप मुझे फोन कर सकते हैं। मेरा फोन नंबर दोबारा नोट किया जाए, 9711771000, 9711771000। अब आते हैं गांव में और दूसरी क्या है अव्यवस्था। अभी जन जीवन हरियाली में मैं देख रहा हूं जगह जगह से ये तस्वीरें अभी भी कई जगह से आ रही हैं कि अब इन्होंने जो मशीनों का इस्तेमाल था वो तो दिन में तो बंद कर दिया, अब रात में कुछ जगहों पे मशीनों का इस्तेमाल हो रहा है। अभी भी ट्रैक्टर से मिट्टी ढोया जा रहा है, जबकि जल जीवन हरियाली में ये कहा गया था कि मनरेगा के तहत सारा काम कराया जाएगा, लोगों को काम दिया जाएगा। जो प्रवासी बड़े ज्यादा संख्या में जो प्रवासी आए हैं उनको यहाँ पे दिलाया जाएगा। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये एक तरह से पूरे नियम और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है और सारे जान रहे हैं, सारे व्यक्ति जानते हैं, डीडीसी भी जानते हैं, डीएम भी जानते हैं, जो आपका बीएलओ है वो भी जानता है, बीडीओ भी जानता है, सीओ जानता है। सबको पता होने के बावजूद इतनी अव्यवस्था है, इतनी अनियमितता है, फिर भी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। और कार्रवाई नहीं होने का कारण ये है कि हम आप में से कोई आवेदन देने को तैयार नहीं होता। दोस्तों थोड़ी दिलेरी दिखानी पड़ेगी। मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं, हम पोस्ट तो कर देते हैं, वीडियो डाल देते हैं, लेकिन जब तक आवेदन डीएम, डीडीसी या बीडीओ के पास नहीं पहुंचेगा उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। मैं आपको फिर आज बताना चाहता हूं, आवेदन देने के बाद आवेदन की रिसीविंग जरूर लें। और हर दफ्तर में आप जाएंगे तो आपको बहाना हमेशा कोई ना कोई बहाना आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। ये बताया जाएगा कि आपको ये बहाना दिखाया जाएगा कि नहीं हमारे पास तो स्टाम्प है ही नहीं, हमारे पास तो स्टाम्प नहीं है, आप बिना स्टाम्प लिए बिना स्टाम्प के आप जा सकते हैं, आप पे कार्रवाई हो जाएगी। तो मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी कागज जब आप किसी दफ्तर में दें तो उस पर रिसीविंग जरूर ले। रिसीविंग में 2 बातें होती हैं, आपको स्टाम्प लेना और सिग्नेचर, मोहर और सिग्नेचर। अगर वो लाख कहें आपको कि कोई मोहर नहीं है हमारे पास, तो कहिए आपकी जिम्मेदारी, आप मोहर की व्यवस्था कीजिए और आज के आज हमें स्टाम्प लगा के दीजिए। यही व्यवस्था बिहार शिवहर पुलिस में भी मैंने देखा था, वहां मैंने ठीक किया है। अब एसपी के दफ्तर में और किसी भी थाना प्रभारी के दफ्तर में आप जाते हैं, मतलब थाना पे जाते हैं, तो आपको टाइमली मोहर लगा के हस्ताक्षर करके आपको दिया जाता है। तो दोस्तों मैं ये आपको बताना चाहता हूं, आप जागरूक बनेंगे तभी कार्रवाई होगी। आप जब तक आवेदन नहीं देंगे तो सिर्फ मेरे बोलने से, मेरे चिल्लाने से, मेरे लाइव आने से और मेरे फोन आने से कोई कार्रवाई नहीं होगी। दोस्तों मैं आपको बार बार कहता हूं कि कोई भी समस्या हो, कोई भी शिकायत हो, तो उस शिकायत को कागज पर लिखकर आवेदन के रूप में आप उस संबंधित दफ्तर में जाएं और उसकी रिसीविंग ले। और रिसीविंग लेने से मना करता है तो आप मुझसे संपर्क करें, मैं फोन पर उसकी रिसीविंग दिलाऊंगा और उस आवेदन को पर कार्रवाई कराऊंगा। लेकिन आवेदन फिर भी आपको देना पड़ेगा, बिना आवेदन की कोई कार्रवाई नहीं होगी। डीएम साहब से मेरी बात हुई थी, डीएम साहब ने कहा था आवेदन तो कोई आता ही नहीं, शिकायत का कोई आता ही नहीं, आप तो बोल रहे हैं कि इतना भ्रष्टाचार है और ये है और वो है, आवेदन कोई नहीं आता। तो मैं डीएम साहब को याद दिलाना चाहता हूं कि मैंने आवेदन दिया है, लेकिन डीएम साहब लक्ष्मण पटेल से संबंधित तो अभी तक कोई कार्रवाई उन्होंने नहीं किया। मेरा आवेदन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जा चुका है, मेरा आवेदन चीफ मिनिस्टर ऑफिस में जा चुका है, चीफ सेक्रेटरी को जा चुका है, चीफ सेक्रेटरी को सीएमओ ने फॉरवर्ड भी किया है लेटर। मैंने लेटर डिविजनल कमिश्नर तिरहुत को भेजा हुआ है, मैंने लेटर आपको भी भेजा हुआ है। तो इतने आवेदन के बाद जब मैं एक एडवोकेट हूं, एडवोकेट होने के बाद जब मैंने आपको आवेदन भेजा, जब आप उस पर कार्रवाई नहीं करते तो मैं कैसे समझूं एक आम आदमी को, मुझे कैसे सेटिस्फाई करेंगे कि एक आम आदमी आपको आवेदन देगा तो आप उस पर कार्रवाई करेंगे।
तो ये तो बहाना है। कार्रवाई कराने के लिए भी आपको ही तत्पर और जागरूक होना पड़ेगा दोस्तों, और आवाज बुलंद। मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं ये देखता हूं आप हर पंचायत से, हर ब्लॉक से नवयुवक आगे आ रहे हैं और वो खुद आवाज बुलंद कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले मुझे किसी युवक का फोन आया, वो बता रहा था कि मुझे धमकी मिल रहा है किसी से। मैंने कहा जो भी व्यक्ति आपको धमकी दे रहा है उसका नाम और नंबर प्रोवाइड हमें कराएं, एक्शन लेने का मेरी जिम्मेदारी है। धमकी तो देखो मुझे भी आया था, मैंने पुलिस कार्रवाई कर दी थी, फिर मैं उन्होंने माफी मांगा, जब उन्होंने माफीनामा लिख के भेजा तो मैंने माफ कर दिया। चलो माफ करना चाहिए इंसान को, जब कोई माफी मांग रहा है। वो ओम प्रकाश सिंह थे कटैया के, जिनके खिलाफ मैंने आवाज उठाया था, जो बैंक में दलाली करते हैं, दलाली का काम करते हैं, उनके खिलाफ आवाज उठाने पर उन्होंने अपने लड़के के द्वारा मुझे धमकी दिलाई, जिसका कार्रवाई मैंने उस पर तुरंत पुलिसिया कार्रवाई कराया और उन्होंने माफीनामा लिखित रूप में दिया, जिसको मैं फेसबुक पर शेयर भी कर चुका हूं। तो दोस्तों मैं कहना चाहता हूं, माफी, आपको धमकी मिलेगा, आपको हर जगह रुकावट लोग पैदा करेंगे, लेकिन आपको झुकना नहीं है, आपको रुकना नहीं है। आपके साथ मैं खड़ा हूं और आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि आपको कुछ नहीं होगा। शिवहर में इतनी ताकत किसी के पास नहीं है कि आपका कुछ बिगाड़ सके, बशर्ते आप सच पे खड़े हों। ठीक है, अभी भी एक धमकी आई थी पीछे, शिवहर में ही है, मैं नाम नहीं याद आ रहा मुझे, राजेश नाम है, उसको धमकी आया था, उसने आरटीआई लगाया था। कौन सा पंचायत था वो शिवहर से राजेश का? मिर्जापुर धुमाई। मिर्जापुर धोवाई से में आरटीआई लगाया था राजेश ने। तो उसको धमकी आई थी जान से मारने की, मैंने उस पर तुरंत कार्रवाई किया और अब वो सुरक्षित है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं, आप इन छोटे मोटे धमकियों से अगर डरेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। दोस्तों मैं आपको ये बार बार कहता हूं, भगत सिंह बनने की जरूरत नहीं है, फांसी चढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन हिम्मत तो दिखानी पड़ेगी आपको। हिम्मत चाहे आप इनडायरेक्ट रूप में दिखाएं या डायरेक्ट रूप में। मैंने आपको बार बार कहा, जब तक आप मुझे वीडियो फुटेज, जब तक मुझे आप कोई ऑडियो क्लिप नहीं प्रोवाइड कराएंगे, हम भी मजबूर हैं, या तो वीडियो फुटेज प्रोवाइड कराइए या ऑडियो फुटेज प्रोवाइड कराइए या खुद आवेदन दीजिए दोस्तों। तो मैं बार बार आपको कहता हूं, अभी भी एक घटना आ रही है मेरे पास सुनने को, पिपराड़ी बाजार का जमीन जो है 1.5 बीघा कब्जा कर लिया गया। तो मैं ये आपको कहना चाहता हूं कि उस पर आवेदन देने को कोई तत्पर हो, आवेदन दे, तुरंत कार्रवाई होगी, ये मेरी जिम्मेदारी है। एक आप सर्कल ऑफिसर अंचला अधिकारी को आवेदन लिख के दें, उसमें ये बताएं कि ये जमीन जो है कब्जा हो रखा है, और तुरंत उस पर कार्रवाई होगी। तो जमीन कब्जाने के लिए तो ऐसा प्रयास होता है। मेरे पास अभी देख ली, धर्मपुर से भी एक फोन आया था, मैंने उन पर भी कार्रवाई कराया, उनका भी जमीन कब्जा कर रखा है किसी ने। मेरे पास अभी श्यामपुर भट्टा से कोई मिस्टर दास करके हैं, कोई श्रीमान दास जी हैं, टीचर हैं, वो शिक्षक है, उनका भी लगभग 2 डिसमिल 3 डिसमिल जमीन किसी ने कब्जा कर लिया था, उसको भी मैंने रुकवाया। तो जब तक आप आगे नहीं आएंगे तब तक, मैं तो भगवान हूं नहीं कि मुझे पता लगे, हाँ, लेकिन आप जब मुझे बताएंगे तो कार्रवाई मैं जरूर करूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। अब आइए एक नए मुद्दे की तरफ आपको ले चलते हैं दोस्तों, नए मुद्दे की तरफ ले चलते हैं। एक अभी जो राशन कार्ड आया है, अभी नया वाला राशन कार्ड बन के आ गया है, आप वो राशन कार्ड बट रहा है, आप अपने अपने राशन डीलरों से मिलें और उस राशन कार्ड को लें। उसके बदले में अगर राशन डीलर आपसे पैसा मांगता है तो आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ये ध्यान रखें, आपको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। अच्छा दोस्तों एक बात और बताऊंगा, अभी कई जगह से ये बात सुनने में आ रही है कि राशन डीलर 4.5 किलो ही देते हैं आपको अनाज प्रति व्यक्ति। अब ये एक आपको और व्यवस्था बताएं कि 5 किलो देना है पर यूनिट पैसे लेके, और 5 किलो फ्री में देना है, और 1 केजी दाल भी देना है। तो ये व्यवस्था है। अगर आपको कोई कम देता है तो मैं आपको बार बार कहता हूं, कोई वीडियो क्लिप बना के फोटो खींच के आप मुझे भेजें, तुरंत कार्रवाई होगी। अभी कईयों पे मैंने कार्रवाई किया है, लेकिन आपको आगे आना पड़ेगा। आप जब तक खुद हिम्मत नहीं दिखाएंगे, मैं अकेला क्या करूंगा। जहां तक मेरी बन पड़ती है, मैं कहीं भी कमी नहीं छोड़ता हूं, मैं तो करता ही हूं, लेकिन आप भी थोड़ा सा आगे बढ़िए दोस्तों, कार्रवाई होगी और जरूर होगी। आपको थोड़ा हिम्मत दिखाने, बहुत हिम्मत। अब तो मैं देख रहा हूँ शिवहर के 25% युवा जोश और खरोश से भरे हुए हैं, लड़ने को तैयार है। हमेशा मेरे पास उनका फोन आता है, उनके पोस्ट आते हैं, कमेंट आते हैं कि राकेश शिवहरी जी आप आगे बढ़ो। मेरा हौसला बहुत अफजाई होता है, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। इतना ही कहने से मेरा हौसला अफजाई हो जाता है। ये बड़ी अच्छी बात है, ये मुझे देखने को मिल रहा है। तो अब मेरा कहना सिर्फ इतना है दोस्तों कि अब आप जो हैं थोड़ा सा हिम्मत और बढ़ाइए। 25% आए हैं, 50% बसैया से मैं देख रहा हूं, बसैया पंचायत से युवा आ रहे हैं, खुद ही आवाज बुलंद कर रहे हैं।
और जो छोटू मुखिया के द्वारा जो भी गलत काम किया जा रहा है बसैया में, उस पर रोक लग रहा है। तो दोस्तों ये काफी परिवर्तन जो मुझे नजर आ रहा है, ये परिवर्तन काफी हौसला अफजाई कर रहा है मेरा दोस्तों। और मैं यही चाहता था, मैं ये नहीं चाहता था कभी भी कि आप मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो, ये कभी नहीं चाहता था। हमेशा यही चाहा है कि आप आत्मनिर्भर बने और आप खुद ही अपने लिए आवाज उठाएं। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ने की जरूरत है। आवेदन लिखिए, आवेदन में अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछिए, हमारे ग्रुप मेंबर में हैं और जो ग्रुप एडमिन में जो व्यक्ति हैं उनसे आप मुलाकात कीजिए, ग्रुप में जुड़िए, आप उनसे बात कीजिए। हमारा ग्रुप का जो लिंक है वो मैं आपको शेयर कर रहा हूं। दोस्तों मैं ये आपको बताना चाहता हूं, मैं बेलसंड और विधानसभा और रीगा विधानसभा के लिए भी आज बात करूंगा। तो बेलसंड विधानसभा और रीगा विधानसभा के लिए भी मैंने अलग से ग्रुप फॉर्म किया है। उस ग्रुप से भी आप जो बेलसंड से हैं वो जुड़े, हमारे शिवहर से उनको जुड़ने की जरूरत नहीं है। ये बेलसंड विधानसभा के लोगों के लिए है, उनकी समस्याओं के लिए है। तो बेलसंड विधानसभा से बेलसंड वाले लोग जुड़े और रीगा विधानसभा से रीगा वाले लोग जुड़े। बेलसंड में आपको पता है 3 ब्लॉक आता है और रीगा में भी 3 ब्लॉक है। उसके बाद में मैं आपको विस्तार से चर्चा करूंगा बेलसंड और रीगा विधानसभा के बारे में। एक बात और कहना चाहता हूं, मेरा फ्रेंड लिस्ट फुल हो चुका है। तो दोस्तों मैं बार बार कहता हूं, मेरे पेज का लिंक जो मैं अभी कमेंट बॉक्स में शेयर कर रहा हूं, उस पेज लिंक से को आप फॉलो करें और ज्यादा से ज्यादा जुड़े। तो मेरे कहने का मतलब, अब मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आप आवेदन पे आप आ जाइए, थोड़ा सा हिम्मत और बढ़ाइए। अब आप तक वीडियो भेज रहे थे, आप फोटो भेज रहे थे, ऑडियो क्लिप भेज रहे थे, आप एक कदम और आगे बढ़िए और वो है आवेदन। अब सिर्फ आप आवेदन डालिए और देखिए, कार्रवाई कराना मेरी जिम्मेदारी है। अगर कार्रवाई उसी दिन उसी क्षण ना हो तो आप मुझे बताएं। मैं कई कार्रवाई उसी दिन और उसी क्षण करा चुका हूं और अब उसका उदाहरण भी आपको दे चुका हूं। मैं श्यामपुर भटा, जो श्यामपुर गांव है, वहां मिस्टर दास का जमीन कब्जा हो गया था 2 से 3 डिसमिल, मैंने उसी दिन रुकवाया उस कब्जे को, उसी दिन। अब कब्जा फूटने की बात हो रही है, अब उनको कब्जा देने की, कब्जा इन्होंने लिया हुआ था उससे मैंने छुड़वा दिया। तो इस तरीके से हौसला, उन्होंने आवेदन दिया, मेरे कहने के मुताबिक कार्रवाई हुई। तो इस तरह से थोड़ा 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 आप लोग आगे बढ़ते रहिए और आगे आगे कार्रवाई होती रहेगी। और गांव में अब मैं बात करना चाहता हूं कि गांव में जो सड़कें आप देखें तो ऐसा लग रहा है कि नीतीश सरकार के राज में कोई विकास का काम तो हुआ ही नहीं। शहर क्या, गांव में भी हर सड़क की स्थिति बहुत ही दयनीय और बहुत ही जर्जर अवस्था में है। ऐसा लग रहा है कि सारे पैसा मुखिया खा गए, जनप्रतिनिधि खा गए, डीएम खा गए, बीडीओ खा गए, ये जितने भी प्रतिनिधि हैं और जितने भी कर्मचारी हैं वो सारे खा गए। 53 पंचायत की सड़कों की जो तस्वीरें आ रही है मेरे पास, वो ये साफ साफ बता रही है कि स्थिति बहुत ही दयनीय है, बहुत ही जर्जर है। तो विकास नहीं हुआ है, जागरूक होने की जरूरत है। आप लोग ऐसे जागरूक होंगे तो अब मुझे लगता है कि ये मुखिया को भी अब काम करना पड़ेगा। मैं एक चर्चा और करना चाहूंगा। अभी हमारे जो एक सदस्य हैं उनके खिलाफ किसी ने धमकी दिया था, मैंने एक मुकदमा दर्ज करा दिया है पिपराड़ी थाने में। जो मुखिया हैं उनके खिलाफ, बेलवा पंचायत के जो मुखिया हैं उनके खिलाफ, और एक वार्ड मेंबर है, उनका नाम, वार्ड मेंबर के पति देव हैं, मिस्टर अभय चौधरी, उनके खिलाफ भी। अभय चौधरी पति अ, अ, सुरेंद्र सुरेंद्र चौधरी, अभय चौधरी के खिलाफ भी धमकी देने के आरोप में मुकदमा दर्ज हो चुका है। कमलेश पासवान के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उस पर भी कार्रवाई हो रही है। तो इस तरह से हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, कई जगह कार्रवाई हो चुकी है और हम लोग तुरंत एक्टिव हैं। कई मुकदमा दर्ज हो चुका है और कई हो रहा है। मैंने आपको बताया जो करंट लगने से मौत हुई उसमें भी 6/20 मुकदमा शिवहर थाने में दर्ज हो गया। 118/20 मुकदमा पिपरारी थाने में धमकी देने के आरोप में दर्ज हुआ। तो ये सब मुकदमा दर्ज हो रहा है और कार्रवाई बहुत तेजी से हो रही है। आज एक घटना जो है मेरे पास आया और वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। चिकनौटा स्कूल है हरनाही पंचायत में। उस चिकनौटा स्कूल में जो प्रधानाध्यापक हैं वो सोते हुए पाए गए हैं, उसका वीडियो मैंने आपको शेयर किया। और एक टीचर है, एक शिक्षिका है गया देवी, वो भी सोती हुई पाई गई, उसका वीडियो आया मेरे पास। कुछ दोस्तों, कुछ लोग तो ये दलील, सारा दोस्त तो हमारे साथ ही थे, जो अधिकतम दोस्त हैं वो, उनका कहना था कि ये गलत है, नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ एक दोस्त आए हैं कि जो छुट्टी का वक्त चल रहा है, स्कूल बंद है, बच्चे नहीं जा रहे हैं, इसलिए टीचर सो सकते हैं। आपको सैलरी तो मिल रही है, आप कहिए ठीक है बच्चे नहीं जा रहे हैं, हम सैलरी भी नहीं ले रहे हैं इसलिए हम सो रहे हैं। आप सैलरी लेने के लिए तो जाग रहे हैं, लेकिन वहां बैठे हैं तो आप कुछ तो काम कर सकते हैं। आप वहां सोने के लिए नहीं जा रहे हैं और कुछ ना कुछ काम तो आपको दिया गया होगा,
उस काम को करिए। सोने के लिए आपको स्कूल नहीं है और ना ही सोइए। और जो भी व्यक्ति इसका समर्थन कर रहे हैं कि स्कूल बंद है, वो भी गलत है, उनको नहीं करना चाहिए। मिड डे मील में घोटाला हो रहा है, जगह जगह घोटाला हो रहा है। तो दोस्तों, मैं ये बार बार आपको कहना चाहता हूँ कि इस तरह अगर सोते हुए शिक्षक रहेंगे तो आपको पता है बच्चों का भविष्य सो जाएगा। शिक्षकों को जागने की जरूरत है। वैसे ही हमारी शिक्षा व्यवस्था बहुत ही ज्यादा करप्ट है। पहले से शिक्षा व्यवस्था में बहुत ज्यादा परेशानी है। मैंने आपको पीछे मुद्दा उठाया था, डीपीओ साहब जो महेश कुमार हैं, वो काफी मिड डे मील में घोटाला कर रहे हैं और जगहों पे घोटाला कर रहे हैं। और बहुत जगह घोटाला हो रहा है, जगह जगह घोटाला हो रहा है। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप कुव्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं तो शिक्षक को जागना पड़ेगा। और शिक्षक का जागना बहुत जरूरी है। शिक्षक एक ऐसा पद है जिसके गोद में सृजन और विनाश दोनों खेलता है। अगर शिक्षक जाग जाए तो किसी भी राष्ट्र का सृजन हो सकता है, किसी भी राज्य का सृजन हो सकता है। और शिक्षक सो जाए तो किसी भी राज्य का, राष्ट्र का विनाश भी सो जाए। विनाश 100% निश्चित है, विनाश हो जाएगा। तो दोस्तों, शिक्षक के गोद में प्रलय और सृजन दोनों ही पलता है। तो अब ये शिक्षक के पास ये इतनी ताकत है कि प्रलय में जाना है या फिर सृजन करना है। तो इसलिए शिक्षक महोदय, आप लोग जागे और आगे बढ़े। अब हमारे पास एक मेहमान आई है अपनी कुछ समस्या लेके, जिनसे मैं आपको रूबरू कराना चाहता हूं। आप उनसे मिलिए। ये इनका नाम संजू देवी है, जो आपकी कुछ व्यथा बताएंगी। इनके साथ क्या परेशानी है, आपको पूरी घटना बता देना, क्या हुआ आपके साथ। इनकी व्यथा सुनिए, फिर मेरे से बात करेंगे। मेरी लड़की के बचाया जाए। मेरी लड़की के नाबालिग शादी हो रहा है। ये क्या कैसे हो सकता? आप ये बताइए, जो आपको मार के और आगे बढ़े। आप पूरी घटना बताइए। 2009 में मुझे भगा दिया गया। 2009 में मुझे मारपीट के भगा दिया गया, वहां से निकाल दिया गया, मेरी लड़की को रख लिया गया। उसके बाद अभी शादी हो रहा है। 2004 की जन्म है, अभी शादी कर रही है। लड़की जो है, लड़की शादी करना नहीं चाह रही है। गाँव की है सर? आप तरियानी और गाँव के। आप बोलिए कि मैं तरियानी औरा गांव की रहने वाली हूँ। हाँ, तरियानी और गाँव रहने वाली, शिवहर जिला। हाँ, ठीक है, मैं बाद बाकी बता। दोस्तों, अभी आपकी मुलाकात हमारे एक जो अतिथि हैं, बाद में एक जो अतिथि हमारे सामने थी अभी, इनका नाम संजू देवी है। अभी आप मिले। ये संजू देवी की एक बेटी हुई थी। संजू देवी की शादी कौन से साल में? 99 में इनकी शादी हुई, तरियानी के औरा गांव में, संतोष कुमार जी के साथ। संतोष कुंवर जी के साथ। इनके ससुर जी का नाम मोहन कुंवर है। तो तरियानी के औरा गांव में इनकी शादी हुई सन 1999 में। और शादी के 4 साल बाद 2003 में, कितने साल, कौन से, 2002 में इनको एक लड़का जन्म हुआ था, जो कि 7 महीने पर जन्म किसी ने एक्सपायर हो गया। हाँ, इनको 7 महीने का ही बच्चा पैदा हो गया। और वो बच्चा जो है सरवाइव नहीं कर पाया। उन्होंने इलाज नहीं कराया, मोहन कुंवर ने। और जो इनके पतिदेव हैं, उन लोगों ने इलाज नहीं कराया, जिसके इनके पतिदेव का मानसिक हालात ठीक नहीं था, जिसके वजह से इनका पूरा उस जगह समस्या हुई। इनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सतीश कुमार जी और रविशंकर वर्मा जी को नमस्कार। लक्ष्मी पटेल जी को नमस्कार। मौसम मिश्रा जी को नमस्कार। दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो आप इधर खड़े हो जाओ, इधर आ जाओ पीछे, इनको यहाँ खड़ा करो, मैं इनको सारी बात बोलता। ये जो एक मेहमान है मेरे सामने, संजू देवी जी, ये हम साथ में खड़े रहेंगे। इनकी एक समस्या है जो मैं आपको रूबरू कराना चाहता हूँ। इनके साथ क्या दुर्व्यवहार किया है औरा गांव के मोहन, हाँ, ये है संजू देवी जी। इनसे मिलिए। संजू देवी जी की शादी 99 में तरियानी के औरा गांव में हुआ। और इनका एक बच्चा हुआ 2002 में। 2002 में हुआ और बच्चा 7 महीने का पैदा हुआ। किसी ने इलाज नहीं कराया, जिसकी वजह से बच्चा एक्सपायर हो जाता है। फिर 2003 में इनको एक बेटी जन्म लेती है। और इनकी स्थिति देखिए, ऊपर वाले की कृपा समझिए या जो भी इनका दुर्भाग्य समझिए,
2003 में बेटी पैदा होती है और 2004 में इनके हस्बैंड पानी में डूब के मर जाते हैं, इनके हस्बैंड संतोष कुमार जी। उसके बाद इनके घर वाले इनको परेशान करते हैं और इनको प्रताड़ित करते हैं, इन्हें घर से भागने के लिए मजबूर करते हैं। तो ये भाग के फिर 2009 में चले जाते हैं, इनकी बेटी को इनसे छीन लिया जाता है। ये 2009 से घर से भागे हुए हैं। तो ये बहुत ही प्रताड़ित महिला हैं। अब ये 2009 से दिल्ली में रह रही हैं। अभी तक अपनी बेटी, इनकी बेटी अंडर एज है और इनकी बेटी अंडर एज का मतलब 18 साल से कम है। तो प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट है 2006, वो कहता है कि अगर किसी लड़की की उम्र 18 साल से कम है तो उसकी शादी नहीं हो सकती। और उसमें सेक्शन 9, सेक्शन 10 और सेक्शन 11 है जो कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस की बात करता है। शादी करने वाला जो लड़का इससे शादी करेगा उसको भी 2 साल की सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, और जो इसकी शादी करा रहा है उसको भी 2 साल जेल और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। लड़की की उम्र में इन्होंने क्या हेराफेरी करी है वो देखिए। बच्ची के नाम भी हटा दिया है। पापा का नाम इन्होंने चेंज कर दिया है, पापा का नाम इन्होंने कमलेंद्र कुमार कर दिया है, जबकि इनके पापा जो लड़की है, लड़की का नाम स्वाति उर्फ साक्षी है। अभी इसके जो उसमें नाम लिखा हुआ है वो साक्षी है और वैसे इसका नाम स्वाति है। ये स्वाति की जो परेशानी है कि इसकी उम्र 16 साल 5 महीना और 13 दिन है, मात्र 16 साल 5 महीना और 13 दिन। इसके बावजूद इस लड़की की शादी की जा रही है। तो चाहे लड़की राजी है ना राजी है, नाबालिग का राजी होना ना राजी होना कानून में मतलब नहीं रखता। मतलब ये है कि अगर उसकी शादी कराई जा रही है तो उसको रोका जाना चाहिए। इसमें क्या है, सारे जिम्मेदार हैं। इसमें सारे जिम्मेदार हैं, जो लड़का जो शादी कर रहा है वो, और जो लड़का शादी कर रहा है वो, और जो परिवार जने इस शादी को जबरदस्ती करा रहे हैं वो सारे जिम्मेदार हैं। तो उनको 2 साल की सजा हो सकती है और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। अब इन्होंने किया क्या है कि इस बच्ची का एडमिशन इन्होंने पटेल स्कूल एमपी में, मध्य प्रदेश में कराया था, जहां पे इन्होंने डेट ऑफ बर्थ, कागज है, मैं आपको कमेंट बॉक्स में लिंक शेयर कर रहा हूं, उस कागज में इन्होंने बच्ची का जन्मदिन 11 जुलाई 2004 लिखवाया हुआ, उसके पापा जो कि उसके पापा का मृत्यु का दिन है। असल में इस बच्ची का जन्म 2003 में हुआ है, नवंबर 2003 में, और 11 जुलाई 2004 को इसके पिताजी एक्सपायर हुए हैं। इनके फादर का नाम संतोष कुमार की जगह कमलेंद्र कुमार और माँ का नाम रिंकू देवी लिखवाया गया है, जबकि माँ इनकी संजू देवी है। इतना बड़ा गलत काम हो रहा है। ना ही तो इसका संज्ञान वीडियो ले रहा है, ना ही इसका संज्ञान जो एसडीओ साहब हैं शिवहर के वो ले रहे हैं, ना ही कोई एनजीओ ले रहा है। उल्टा क्या है, स्कूल से एक गलत सर्टिफिकेट बना दिया गया है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, जिसमें इसका जन्मदिन 2001 दिखा दिया गया है। दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूं, इस तरह की कुव्यवस्था, इस तरह का जो तरीका है, जो लोगों का, जो प्रशासनिक अधिकारी का वीडियो जो है वहां के, वो बिल्कुल ही मनमाने तरीके से तरियानी के वीडियो काम करते हैं, जबकि उनका सैलरी रुक चुका है। आवास में उन्होंने इंदिरा आवास योजना में घोटाला किया, उसकी वजह से उनकी सैलरी रुकी हुई है। बावजूद इसके ये इसमें भी उसकी ही तरफदारी कर रहे हैं, उसका साथ दे रहे हैं, इसकी छानबीन नहीं कर रहे हैं कि वो जो डॉक्यूमेंट बनाया गया है वो सही है, या जो डॉक्यूमेंट पटेल स्कूल इंदौर में दिया गया मध्य प्रदेश में वो सही है। बावजूद इसके मैंने मेल के थ्रू इन सबको भेजा, सबको प्रोवाइड करा। ये बेचारी लाचार महिला है, इनके साथ न्याय होना चाहिए, बावजूद इसके कोई इसका संज्ञान नहीं ले रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस तरह की व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, इस तरह की प्रशासनिक व्यवस्था हमारे शिवहर में है, जहां एक महिला को प्रताड़ित किया जा रहा है आज कई वर्षों से। 2004 के बाद ही 2009, 10 साल तो 11 साल से इसे यहाँ हो गया, आज इतने सालों से इसे प्रताड़ित किया जा रहा है, बावजूद इसके कोई भी संज्ञान नहीं ले रहा है। क्यों? क्योंकि इनके ससुर जो मोहन कुंवर है वो बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व के आदमी है। वो अपने आप को बताते हैं कि मैं विधायक का करीबी आदमी हूँ, जो मर्जी मैं करूं, कानून को अपने हाथ में रखूं, ले लूं, कानून के साथ खेलूं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
तो ये हालात हैं, इस हालात में लोग जीने को मजबूर हैं शिवहर में। आप इस हालात को देखिए, वीडियो भी उनके, विधायक भी उनके, सब उनके, और एक महिला को प्रताड़ित किया गया। महिला मेरे पीछे खड़ी हैं, ये बयान भी दे चुकी हैं, आपने सुना। आगे जो भी होगा हम कार्रवाई करेंगे, कोर्ट में एफआईआर दर्ज होगा, कोर्ट में हम कार्रवाई करेंगे। इसके लिए एक सूट डलता है कि इसमें इस शादी को वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है, सूट फॉर नलिटी बोलते हैं, ये दायर किया जा सकता है, और थाना में एफआईआर भी सारे पक्षों के खिलाफ, लड़के के खिलाफ हो जाएगा। मैं तो कहूंगा लड़के को भी इसमें सावधानी बरतना चाहिए, ऐसी शादी ना करें, क्योंकि लड़का भी इसमें गिरफ्त में आ सकता है, लड़के को भी जेल हो जाएगी और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। आप बैठ जाइए। ये धमकी मार के उसके मोबाइल भी तोड़ दिया गया, जो मोबाइल था उसके। हाँ, मोबाइल भेजी थी ना, वो मोबाइल तोड़ दिया। कल जो उसकी मार और पिटाई की गई थी, बावजूद इसके कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। तो दोस्तों ये सब कुछ बातें हैं जो ये हमारे इसमें आई हुई थी, गेस्ट हैं, जिससे आपने उनकी स्थिति को आपने सुना, जो उनके दर्द को सुना। अब आप खुद ही फैसला कीजिए किस तरह की व्यवस्था से हम गुजर रहे हैं। अब आइए हम बात करते हैं बेलसंड, हाँ, अब हम बात करते हैं बेलसंड विधानसभा और रीगा विधानसभा के बारे में। बेलसंड विधानसभा में क्या समस्या है, अब उसकी बात करते हैं। तो पहले तो हम ये देखें कि बेलसंड विधानसभा में जो व्यक्ति हैं आज के डेट में विधायक, वो हमारे यहाँ के हैं ही नहीं, वो बेलसंड के हैं ही नहीं, और वो कहीं और से, सासाराम से, सहरसा से के हैं। तो ऐसे ऐसे व्यक्ति मैं आके विधायक बन जाते हैं, बाहर का व्यक्ति जो आपके जिला का नहीं है, जो आपके विधानसभा का नहीं है, आपके ब्लॉक का नहीं है, आपके पंचायत का नहीं है, ऐसे ऐसे व्यक्ति आके विधायक बनते हैं आपके यहाँ। ये बड़े शर्म की बात है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या शिवहर की धरती इतनी बंजर हो गई है कि इसके पास अपना नेतृत्व क्षमता नहीं रह गया, या ऐसी नेतृत्व क्षमता पैदा करने की शक्ति नहीं रह गई है? दोस्तों आप देखेंगे कि बाहर से, शिवहर ही नहीं, बेलसंड में भी बाहर से आके आज विधायक बने हुए बैठे पड़े हैं। तो ये इस तरह की जो व्यवस्था है, इस तरह की जो स्थिति है, आखिर क्यों हमारे यहाँ की धरती में इतनी उर्वरक शक्ति नहीं है कि वो एक नेता, प्रभावशाली नेता और प्रभावशाली व्यक्तित्व पैदा कर सकें, बाहर से आके नेता बनते हैं। आप सोच सकते हैं कि ये बाहरी व्यक्ति कभी आके आपका भला कर सकता है? और बेलसंड की स्थिति क्या है? कोई इंदिरा आवास योजना, कोई प्रधानमंत्री आवास योजना कोई बटा ही नहीं। आज 5 सालों से प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं बटा। इंदिरा आवास योजना जिसको कहते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, पहले इसका नाम इंदिरा आवास योजना था, नहीं बटा। आपको इससे क्या लगता है, किस तरह की स्थिति पैदा हो रही है, किस तरह की दयनीय स्थिति है? तो इसको परिवर्तन की जरूरत है। आपको अपने सोच को बदलने की जरूरत नहीं है। पंचायत स्तर पे आप सड़कों की स्थिति देखिए कितनी दयनीय है। ये कोलसो मतनाजे घाट पर आज तक पुल नहीं बन सका। आपको बताएं, कोलसो मतनाजे घाट जो बागमती नदी के ऊपर है, ये घाट, ये आपको बेलसंड और तरियानी को जोड़ने का काम करता है। इसकी स्थिति आज इतनी दयनीय है, इतनी खराब है। ये कई सालों से ये मुद्दा बना हुआ है कोलसो मतनाजे पुल का। आज तक इस कोलसो मतनाजे पुल का निर्माण नहीं हो सका। ये किसकी कमी है? ये क्या नेतृत्व क्षमता की कमी है? जनता की कमी नहीं है। जनता ने तो आप पे भरोसा किया, आपको चुन के भेज दिया। आज 15 सालों से आप बेलसंड पे राज कर रहे हैं, बेलसंड विधानसभा पे, लेकिन बेलसंड विधानसभा को लोगों को आप दे क्या रहे हैं? एक तो स्थिति ये है कि तरियानी को आपने वहां दे दिया। तरियानी की स्थिति खुद ही बहुत खराब है, और आप क्योंकि बेलसंड से ये जुड़ा नहीं है, सीतामढ़ी से जुड़ा नहीं है, अब इनको शिवहर से ज्यादा नजदीक पड़ता अगर बेलसंड होके जाते हैं ये सीतामढ़ी तो। लेकिन क्योंकि रोड खराब है, बेलसंड मोतनाजे पुल को बनना बहुत जरूरी है। और बेलसंड मोतनाजे पुल को बनने के लिए ये जरूरी है कि इसकी नेतृत्व क्षमता को संबल दिया जाए, अच्छे नेतृत्व क्षमता को लाया जाए, अच्छे नेतृत्व नेता को चुना जाए। ऐसे व्यक्ति अगर आएंगे तो फिर कुछ ना कुछ अच्छा होगा बेलसंड के लिए। तो बेलसंड में फिलहाल जो है इस समय जो 3 प्रखंड पड़ता है, एक तो तरियानी, दूसरा बेलसंड, तीसरा परसोनी। तो इन तीनों जो ब्लॉक हैं, इन तीनों ब्लॉक के पदाधिकारियों को, बीडीओ को बहुत एक्टिव होने की जरूरत है, और लोगों को काम करने की। यहाँ पे बहुत भ्रष्टाचार व्याप्त है। तो मैं ये चाहता हूँ दोस्तों कि आप सब मिलके, आप एक ग्रुप मैंने बनाया है बेलसंड विधानसभा का,
वहाँ के लोग जुड़ें और वहाँ की समस्याओं को हमसे शेयर करें, वहाँ के भ्रष्टाचार के मुद्दों को हमसे शेयर करें, ताकि बेलसंड विधानसभा के लिए भी हम काम कर सकें। हमने आपको बताया था, हम सिर्फ शिवहर तक सीमित नहीं है, हम पूरे बिहार पे में भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेके लड़ रहे हैं। हमारी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है और हम लगातार भ्रष्टाचार के मुद्दों के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, स्थानीय समस्याओं के लिए हम लड़ रहे हैं। जो नेतृत्व है, नेतृत्व में जो भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। तो हम और आगे लगातार लड़ते रहेंगे। रीगा विधानसभा की भी हम बात करते हैं। रीगा विधानसभा में भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। आप रीगा में 3 ब्लॉक हैं, रीगा ब्लॉक, सुप्पी और बरगनिया। 15% इसमें अनुसूचित जनजाति के लोग लगभग रहते हैं। उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। वहाँ की सड़कों की स्थिति बहुत खराब है। बरगनिया से हमारे पास कई फोटो या तस्वीरें आती हैं जो बताता है वहाँ सड़कों की स्थिति बहुत ही जर्जर है। गांव में पंचायत स्तर पे वहाँ भी आवास योजना का सही से संचालन नहीं हो रहा है। कोई भी जल जीवन हरियाली, सारी समस्याएं, मैं कहता हूँ ये सिर्फ शिवहर में नहीं, सिर्फ तरियानी में नहीं, सिर्फ बेलसंड में नहीं, सिर्फ सीतामढ़ी में नहीं और सिर्फ केसरिया ब्लॉक में, पूर्वी चंपारण में नहीं, ये पूरे बिहार की एक कॉमन समस्या है। कहीं भी काम कुछ नहीं हो रहा है, हर जगह भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। हम लड़ रहे हैं हर जगह, लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमसे जुड़े। जितनी ज्यादा संख्या में आप हमसे जुड़ेंगे, हमारे साथ समस्याएं शेयर करेंगे, हम ज्यादा से ज्यादा आपको आपके पास आपकी समस्या को दूर करने का कोशिश करेंगे। तो इस तरह की बातें हैं। विधायक आते हैं, बाहर से आते हैं, विधायक बन जाते हैं, बाहर के लोग आके विधायक बन रहे हैं, दुनिया भर का पैसा कमाते हैं। आपकी समस्याओं से, आपके प्रॉब्लम से उन्हें कोई वास्ता नहीं होता। वो अपनी 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 जो है जो पर्पस है उसको सिद्ध करते हैं, अपने उद्देश्य को अपना उल्लू सीधा करते हैं और निकल जाते हैं। तो इस तरह की चीजों को बदलने की जरूरत है, बाहरी लोगों से बचने की जरूरत है। आप अपने जो परिवार के लोग हैं, जो अपने लोग हैं, जो आपके शिवहर की धरती से पैदा हुए लोग हैं, धरती पुत्र हैं, शिवहर के पुत्र हैं, जो आपके बेलसंड विधानसभा के पुत्र हैं, जो आपके रीगा विधानसभा के पुत्र हैं, ऐसे लोगों को चुनिए, कर्मठ लोगों को चुनिए, ईमानदार लोगों को चुनिए और अपने आगे को, अपने भविष्य को उज्जवल कीजिए। एक बात और अभी सुनने में आया कि कुछ युवा जो हैं वो राजनीति से जुड़ गए हैं। तो दोस्तों, मैं इस बात पे ये नहीं कहना चाहता कि आपका जुड़ना गलत था या सही था। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति अगर किसी न किसी पार्टी, किसी न किसी दल का सदस्य, प्रवक्ता या कुछ ना कुछ अगर पोस्ट होएगा तो जनता तो बचेगी नहीं। हर व्यक्ति अगर किसी दल का प्रवक्ता है या कार्यकर्ता है तो फिर जनता कहाँ है? तो कुछ लोग जनता भी रहे, हम लोग तो जनता है ही। कुछ लोग अगर जनता रहते हैं तो जनता के बारे में सोचेंगे, जनता ही विपक्षी दल का काम करेंगे। उनके बीच तो आपस में एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, आपस में वो बात कर लेते हैं और आपस में वो तरीके से सारी समस्याओं को छोड़ के बंदर बाट करने का एक उनके अंदर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो मैं दोस्तों ये कहना चाहता हूं कि आप किसी पार्टी के प्रवक्ता, कार्यकर्ता से ज्यादा आप किसी जगह के जनता भी हैं। आपकी कुछ समस्याएं हैं, उस समस्याओं को जरूर देखें। आपकी पार्टी का प्रवक्ता बनना, पार्टी का कार्यकर्ता बनना वो अलग है। और आप सबसे पहले ये ध्यान रखें कि आप किसी क्षेत्र की जनता हैं और आपकी मौलिक समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं हैं, उस समस्याओं को देखें, उस पर ध्यान दें। अब जो 3-4 हमारी मौलिक समस्याएं हैं वो ये है, डिग्री कॉलेज को ध्यान रखना, रेलवे को लाना। रेलवे की स्थिति बहुत ही रेलवे की स्थिति ये है कि कई सालों से रेलवे की परियोजना आ रही है लेकिन आज तक नहीं आई। तो इस मुद्दे को देखना। NH 104 का जो मुद्दा है वो भी काफी जटिल मुद्दा है, उसको भी मैं बार बार देखता हूँ। NH 104 कई सालों से पड़ा हुआ है। इतनी बड़ी समस्या बागमती बेलवा घाट की जो परियोजना है उसको भी ऐसे ही मैं देखता हूँ। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं वो कारण ये है कि उसका पैसे का बंदरबाट हो जा रहा है। लोग, व्यक्ति जो है काम नहीं करना चाह रहा है। कई बार ठेकेदारी से दलाली ली जाती है, ठेकेदार से दलाली जो हमारे ऊपर के पदाधिकारी हैं वो लेते हैं और इन सब वजहों से स्थिति बहुत खराब हो रही है, नाजुक हो रही है। इन सबको ठीक करने की जरूरत है। आप बहुत आगे बढ़ रहे हैं, आगे निकले भी हैं, हमें बड़ी खुशी हो रही है कि आप इतना हमें साथ दे रहे हैं।
आगे बढ़ रहे हैं और इसी तरह हमारा साथ देते रहिए। थोड़ा हिम्मत और जुटाइए, आवेदन की तरफ बढ़िए, आवेदन लिखना सीखिए, आवेदन लिखने में हम सहयोग करेंगे और आवेदन को ऑफिस तक पहुंचाने का कार्य कीजिए। इस तरह से हम सफलता की राह पे चल पड़ेंगे दोस्तों। तो आज के लिए बस हम इतना ही मुद्दा आपके सामने रखते हैं। अगली और बातें विशेष मैं आपसे अगले लाइव में संडे को 8 बजे करूंगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।